गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल याद होगा। इसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, एलिमिनेट किया था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ड प्रॉब्लम। एलिमिनेशन मेथड में वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। एलिमिनेशन मेथड में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिख दिया है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या करो? फॉर्म करो इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे 5 प्रॉब्लम दिए हैं, कह रहा है कि इनमें पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन फाइंड करो। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं। लिखा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू बोथ न्यूमरेटर। कह रहा है कि बोथ नहीं लिखा है, लिखा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर। फिर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आ गई। कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, तो एक फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, फिर लिखा है कि इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू न्यूमरेटर, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, जब केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, बस जब डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है। न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। और जब ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, केवल हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो बताओ कि फ्रैक्शन क्या है? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट न्यूमरेटर बी x, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y। ठीक है, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप लोग लिखिएगा बढ़िया से। देन फ्रैक्शन बिकम x अपॉन y। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 घटाते हैं, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था, यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं, बस डिनोमिनेटर में से 1 न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। कब फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है? ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, जब हम केवल डिनोमिनेटर में आपका 1 ऐड कर देते हैं। ये आपका कंडीशन था, यहाँ पे गलती से x लिखा गया था। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। मतलब x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो फ्रैक्शन निकल ही जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x + 1 = y - 1। यह हो जाएगा x माइनस y = -1 - 1, या x - y = -2। और आपका ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो 2x इक्वल टू ये 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब हमको इस दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ भी माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ भी माइनस वाई दिख रहा है, किसी से कुछ बुरा नहीं करना है। ये माइनस वाई दिख रहा है, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 खुद कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा। तो आपका ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2 और ये आपका है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये -2x प्लस एक्स माइनस एक्स होगा और यहाँ पे -1 -2 -3 होगा। दैट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ देखो ये -x प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा -2x प्लस एक्स और ये -1 हो गया ना, -1 -2 -3, दैट इज x इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन 1। मान लो कि 1 में ही रख देते हो, x के जगह पे 1 रखोगे, देखो x के जगह पे जब 3 रखोगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। देखो तो मैं y को इधर भेज दिया और ये 3 + 2 हो गया, दैट इज y इक्वल टू 5 आएगा ना। इतना तो आप लोग अब सॉल्व करने आ ही गया होगा। देयरफॉर अब ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ये साफ साफ देख लो, ऊपर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा इरेज कर देंगे लिखने के लिए। देयरफॉर required fraction is x अपॉन वाई था ना, तो क्या हो जाएगा 3/5। 3/5 वो फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो वो जो बातें कह रहा था वो सब सही भी है। ठीक है, जो कंडीशन दिया था वो सब सही है, आप लोग कर सकते हैं। लिखा था ना, देखो मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है कि जब ऊपर में 1 जोड़ते हैं नीचे में से 1 घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 5 - 1 4 कट के 1 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा था, 1 हो जा रहा था। फिर लिखा था कि इसको कुछ नहीं करते हैं, केवल इसमें से क्या लिखा था, सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 ओनली बाय डिनोमिनेटर। जब बस केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं तो 3/6 ये 1/2 आ जा रहा था। तो सारे कंडीशन सही होते हैं। फ्रैक्शन में जब ऊपर 1 जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं तो 1 हो जा रहा है, फ्रैक्शन में जब नीचे 1 जोड़ते हैं तो ये 1/2 हो जा रहा था। वो कंडीशन भी सही होगा, अगर आप सही किए हैं तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन, अब देखो ये सब आपको करना है, हम बता दे रहे हैं एक दो और। देखिए अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, समझाने में समय लगेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लिखा है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट of a 2-digit number is 9। ठीक है, पहले एक फुल स्टॉप को ध्यान से पढ़ा जाता है। also 9 times this number, also 9 times
this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Reversing the order of the digit. Find the number. देखो इतना मेहनत से क्वेश्चन लिखा हूँ, क्यों? समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बात हो रहा है कि 2 डिजिट नंबर का। 2 डिजिट नंबर का मतलब 10 to 99, ठीक है। 10 to 99, 10 से लेके 99 तक जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 2 डिजिट कहलाते हैं। तो इसी में से कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसमें कह रहा है कि डिजिट का सम, अरे एक ये डिजिट मतलब एक 1s प्लेस का और एक 10s प्लेस का, इनके डिजिट का सम 9 है। डिजिट का सम क्या है? 9 है। डिजिट का सम 9। उसके बाद लिखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। अब जो नंबर आ गया तो सबसे पहले तो नंबर क्या होगा आपको ये बताते हैं। अगर मान लो कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसका एक यूनिट प्लेस होगा और एक क्या होगा? 10s प्लेस होगा। कोई भी नंबर होगा अगर 2 डिजिट का होगा तो उसमें एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा। जैसे मान लो कि मैं 99 पे ही बात करूं तो 99 का यूनिट प्लेस ये 9 into 1 होता है और जो 10s प्लेस पे है वो 9 into 10 होता है ना। तो अब जो 99 नंबर होता है, जो 99 नंबर है ये क्या है? देखो यह है आपका 10 into 10s प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यही ना है। फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 90 प्लस 9 ये 99 ही आ जाएगा। इसी तरह से मान लो कोई और नंबर अगर मैं ले लूँ 2 डिजिट का तो उसको भी मान लो कि 45 मैं ले लूँ, 45 मैं ले लूँ तो इसको मैं 10 into 4 plus 5 लिख सकता हूँ। 5 मतलब 5 into 1 लिखा गया है, लेकिन ये 1 क्या मतलब है? यूनिट प्लेस पे है तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है। यूनिट प्लेस पे डिजिट है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। 10s प्लेस पे डिजिट है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? अब ये 40 + 5 45 ही ना आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को हम लोग बचपन में लिखते भी थे, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं मान लूँ कि यूनिट प्लेस का नंबर 10s प्लेस का नंबर x है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, अरे इस पे 10s प्लेस है ना, 45 में लिखा था तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10s प्लेस है। तो मैं मान लूँ कि लेट 10s प्लेस एंड यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड y। 10s प्लेस का डिजिट ये है और यूनिट प्लेस का डिजिट ये है। देन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो? नंबर क्या हो जाएगा? नंबर इज, मैं लिख रहा हूँ 10x + y, है कि नहीं? अभी तो मैं बता रहा था कि मान लो कि नंबर 45 है तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, तो 10 into 4 + 5। तो अगर ऐसे ही ये हमारा 10s प्लेस पे ये है, यूनिट प्लेस पे ये है, तो नंबर क्या होगा? 10x + y, यही ना होगा? जैसे 10 into 4 + 5 45 होगा। ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका हमने यूनिट प्लेस y और 10s प्लेस x लिया है, ठीक है। 10s प्लेस x और यूनिट प्लेस y लिया है तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x + y। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से,
ठीक है, मैं ऊपर इरेज भी कर रहा हूँ और ये यहाँ तक यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ये नोट करना है, इतना नंबर आ गया 10x प्लस वाई। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। कह रहा था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम, तो डिजिट x और y ना है, तो 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम क्या है 9 है। तो यहाँ तक हमारा इक्वेशन बन गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, समी ना कह रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, एंड दूसरा आप समझिए, दूसरे को ध्यान से समझना है। आल्सो यहाँ पे लिखा था, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब इस नंबर का ये नंबर का ये इस नंबर का 9 टाइम्स, यही नंबर है ना। कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, मतलब जो नंबर है इसका 9 टाइम, 9 टाइम्स द नंबर इज है ट्वाइस के बराबर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जैसे नंबर क्या है 10x प्लस वाई, जैसे ये 45 था तो इसको हम 54 भी कह सकते हैं। ऑर्डर मतलब कि टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस कर दें और वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, जो इससे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे बड़ा हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नंबर मिला है इस नंबर का 9 टाइम, जब इस नंबर के डिजिट को हम बदल रहे हैं, मतलब ये 10 और अब ये हमारा टेंस प्लेस पे x था तो अब टेंस प्लेस पे y कर दे रहे हैं और वंस प्लेस पे x कर दे रहे हैं, तो यही ना हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब ये यूनिट प्लेस पे x आ गया, टेंस प्लेस पे y आ गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे x है। तो ये जो नंबर मिल रहा है डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर मिल रहा है ये ट्वाइस के इक्वल है, ये क्वेश्चन में लिखा है। पढ़िए, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर आया था 9 टाइम दिस नंबर इज मतलब है, इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर ऑफ द डिजिट के ऑर्डर को पलट दे रहे हैं तो उसका ट्वाइस, अरे ऑर्डर बदलेंगे तो कोई नया नंबर आएगा तो उसका दूना और पुराने वाले नंबर का 9 टाइम्स, दोनों क्या है इक्वल है। यही यहाँ से निकल रहा है, इसी को पढ़ना है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो बताओ कि नंबर क्या है। तो एक इक्वेशन तो आपको ऊपर दिख रहा है। अब देखो ये पूरा मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ। नंबर 10x प्लस वाई है, मुझे याद रहेगा, ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लिए हैं। ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आपको ये नोट करना है। अब इसके बाद हम ये नीचे वाला इरेज कर रहे हैं। नंबर 10x प्लस वाई है, मुझे याद रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। ये हो जाएगा 92x इक्वल टू 11y। सॉरी, यहाँ पे गलत हो रहा है ना, यहाँ पे 90x प्लस 9y और यहाँ पे माइनस 2x, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 92x माइनस 11y इक्वल टू 0 ही ना बचेगा। हमको किस मेथड से करना है, क्योंकि हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है। किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो अब एलिमिनेशन मेथड के लिए एक इक्वेशन ये आपको दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन ये दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यहाँ पे 92 प्लस 11y
इक्वल टू 0 है। तो क्या करो, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ये 11 है ना, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाइड बाई 11 और उसके बाद ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2 को। देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये क्या है, माइनस है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11x प्लस 11y इक्वल टू 99 हो जाएगा ना। फिर ये है 92x और माइनस 11y इक्वल टू, ये तो 0 है। अब सब साइन चेंज नहीं होगा, साइन मत चेंज करना, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का साइन प्लस है एक का माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 92 और 11 103 x इक्वल टू 99। कहीं गलत हो रहा है से, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे तब समझ में आएगा कहाँ गलत हुआ है। ये 10y प्लस एक्स है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 2x होगा, तो माइनस लिखा गया है। एक गलती परेशान करता है बहुत। अब इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस 2x होगा, ठीक है, ये माइनस 2x होगा और फिर यहाँ पे ये 88x होगा। अरे बात समझ में ना, 88x होगा, ठीक है, ये 88x होगा। और अब जब डिवाइड दोगे, अब इसको यहाँ से तुम छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखो अभी तक, तो 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ से ये छोटा भी हो जाएगा। जैसे ये 11 से दोनों कट जाएगा ना, तो 11 से डिवाइड कर दोगे, चाहे फिर इसको इधर लेते आओ, तो ये 88x माइनस 11y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चूँकि 11 से कट रहा है तो छोटा कर लो, तो ये 11 8 जाए 88, 11 से दोनों में डिवाइड दे देंगे, 11 से कट रहा है ना, इधर भी देंगे तो इधर तो 0 होगा ही, और ये माइनस y होगा, और ये 11 8 जा 88, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। अब तो बहुत आसान हो गया, 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 8 जा 88 माइनस, अब बस दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, देख लो। अब कहीं से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, बस दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो ऐड कर रहा हूँ तो पहला क्या है, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो जब ऐड करोगे तो आपका ये कट जाएगा, जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा आपका वाई, और ये 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू 9 होगा। अब इसके बाद यहाँ से अगर x निकालोगे तो 9/9 या x इक्वल टू 1। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 आया, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, नोट भी करते रहो, कॉपी बुक ले के बैठो। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, x के जगह पे देखो ये इक्वेशन 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x के जगह पे 1 आया है, यहाँ पे x के जगह पे 1 आया है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 या y इक्वल टू 9 माइनस n या y इक्वल टू 8। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं इरेज करूँगा, थोड़ा सा नोट कर लो। कैमरा हमारा सही से अरेंज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वैसे आप लोग नोट कर लिया कीजिए। समझ में आ रहा है ना। देखो दिक्कत हो, हम बार बार कह रहे हैं, कहीं कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।
आप लोग पढ़िए, खास कर से क्लास 10th। अब इसके बाद हम देखो इरेज करते हैं, ये वाला हम नंबर इरेज करते हैं ये सब। तो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, y का वैल्यू 8। तो नंबर क्या था हमारा, रिक्वायर्ड नंबर क्या था बताओ, रिक्वायर्ड नंबर था हमारा 10x प्लस वाई। क्या था, 10x प्लस वाई। तो 10x की जगह पे 1 आया और y की जगह पे 8 आया, y की जगह पे 8 आया। तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। नंबर क्या हो गया हमारा 18। अब जो जो कंडीशन कह रहा था वो सब सही कह रहा था, जो जो कंडीशन कह रहा था वो सब सही कह रहा था। ये बस आंसर तो यही हो गया, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा था कि दोनों को डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा था, 9 आ रहा है ना। उसके बाद कह रहा था कि अगर डिजिट को उलट देते हैं तो 81 हो जाएगा। तो इसका 9 टाइम इसके 2 टाइम के बराबर हो रहा है, देख लो होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये आपका हो जाएगा 162 और ये भी क्या होगा 162। तो डिजिट को बदल दे रहे थे, इसका 9 टाइम और डिजिट को बदल के 2 टाइम, दोनों बराबर आ रहा था। तो ये हमारा हो गया आज के लिए, आप लोग कीजिए। ये एक्सरसाइज 3.4 था ना, आप लोग कीजिए और कल पढ़ेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप पूछ लिया कीजिए, कुछ तो पूछो। थैंक यू।